अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन इमरान और आप देख रहे हैं हुस्नैन नॉलेज टीवी। दोस्तों, मुसलमानों की तारीख में कुछ ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने अदल और अक़ुव्वत की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। इन्हीं हुक्मरानों में एक नाम मोहम्मद बिन कासिम का भी है। 17 साल का ये नौजवान वो कर जाएगा जो बड़े बड़े न कर सके, ये किसी ने ना सोचा था। मोहम्मद बिन कासिम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कौन जानता था, कौन सोच सकता था कि ये नौजवान इस हद तक हुक्मरानी का हक अदा करेगा जो बड़े बड़े हुक्मरान ना कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी से जुड़े हुए वाक़यात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई। इस हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं और यह भी कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके मारा गया। ये बात सच है या झूठ, इस बात का तज़किरा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम वो जर्नैल है जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही पंजाब और सिंध के वो इलाके फ़तह किए जो दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या हैं और अब सरज़मीन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सिंध और पंजाब की फ़तह से जनूबी एशिया के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बढ़ गया। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। ताइफ कबीले से तल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के अब्बू थे। इनके अब्बू इसके बचपन में ही फौत हो गए थे। इसके बाद इसकी तलीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी इनकी वालदा के ज़िम्मे आ गई। हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की तलीम पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ की सरपरस्ती में मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारस का गवर्नर बना दिया गया। इन्हीं दिनों फ़ारस में एक बगावत ने सर उठाया। मोहम्मद बिन कासिम इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए। देवर की बंदरगाह पर हिंदुओं ने समुद्री काफिले को लूट लिया और औरतों और बच्चियों को कैद कर लिया। जब इस वाक़े का इल्म हज्जाज बिन यूसुफ को हुआ तो इसने राजा दाहर से लूटे हुए माल की वापसी, औरतों और बच्चों की वापसी मांगी और मुजरिमों को सज़ा देने का मुतालबा किया। राजा दाहर ने कहा कि बहरी क़ज़ाओं पर इसका हुक्म नहीं चलता। इस जवाब पर हज्जाज ने सिंध पर हमला करने का इरादा किया, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ के दोनों लश्करों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि वो बाकायदा तौर पर इनकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर हमला किया। उस वक़्त राजा दाहर सिंध के दारुल हुकूमत अलवर मौजूदा नाम नवाब शाह में था। मोहम्मद बिन कासिम हमले के दौरान हर छोटी बड़ी बात पर हज्जाज बिन यूसुफ से मशवरा लेता। इस वक़्त राब्ते का तरीका ये था कि हर 3 दिन बाद खत लिखा जाता और 7 दिन के अंदर इसका जवाब मसूल हो जाता। लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ इस मामले की खुद निगरानी कर रहा था। कुछ दिन गुजर गए, जंग जारी रही, लेकिन फिर एक जासूस की मदद से मंदिर में जाने का रास्ता मिल गया। मंदिर की फ़तह के बाद इस्लामी उसूलों के मुताबिक इनको इस्लाम की इजाज़त दी गई और मंदिर को तोड़ दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों की रिहाइश के लिए 4000 घर तमीर करवाए। मुसलमानों की ये फ़तह हमेशा के लिए मशले राह बन गई। करोड़ के मकाम पर मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का मुकाबला राजा दाहर की फ़ौज से हुआ। इस जंग में राजा दाहर मारा गया और इसकी फ़ौज को शिकस्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की भाग दौड़ संभाल ली। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी पाको हिंद की तारीख का सुनहरी बाग है। मोहम्मद बिन कासिम एक निडर मुसलमान था। वो लोगों को इनके जायज़ हकूक़ देना चाहता था। वो हर तरह से इंतज़ामी सलाहियतों से माला माल इंसान था। वो इंतज़ामिया को सही तरीके से चलाने का भी हुनर जानता था। इसके मुकाबले में राजा दाहर ज़्यादा सिपाह होने के बावजूद इंतज़ामी मामलात से नावाकिफ़ था।
मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम बहुत अफसोसनाक हुआ। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सरसब्ज़ शदाब करने के लिए मुल्तान की जानब कदम उठाए। पहले कनौज के राजा को इस्लाम की दावत दी, लेकिन इनकार की वजह से इसने वहां हमला कर दिया। इसी दौरान सन 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम कनौज पर लश्कर कशी की बजाय वापस आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ देर बाद ही वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मशरकी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकाम जारी किए कि वो तमाम फतूहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की मशरकी हदूद फ़तह करने की हालात ने इजाज़त ना दी और कुछ माह बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक का सन 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के साथ ही फ़ातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद की वफ़ात के बाद सलमान बिन यूसुफ जानशीन हुआ, जो कि हज्जाज का दुश्मन था। सलमान ने यजीद बिन अबी कब्शा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ़्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ़्तारी का इल्म हुआ तो वह बोले कि हम तुम्हें अपना मीर मानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये इनकी बात तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखी गई है। अगर वो ऐसा ना करते तो सिंध का हर शख्स इनकी मदद को आ जाता, लेकिन इन्होंने अपने आप को कब्शा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को कैद के बाद दमिश्क भेज दिया गया और वहाँ इनको कैद खाने में डाल दिया गया। 7 माह कैद में रहने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और इस तरह एक मगरूर खलीफा की वजह से वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मगर इन्होंने 17 साल की उम्र में कामयाबी और हुक्मरानी के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो तारीख में आज भी सुनहरी लफ्ज़ों से मौजूद हैं। इनकी मौत से दुनिया इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा। सेकुलर कबीले ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मजाक बनाया है कि जब राजा दाहर कत्ल हो गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी बेटियों को अपना गुलाम बना लिया और फिर इन्हें सलमान के पास भिजवा दिया। जब खलीफा ने इन्हें बुलाया तो इन्होंने कहा कि वह अब इनके काबिल नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही इनको छू लिया है। इस पर वह बहुत गुस्से में आ गया और बोला कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में ओढ़कर वापस लाओ। ताहम बैल की खाल में कुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।